नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के जेडाई प्रोजेक्ट के बारे में। $10 बिलियन का ये टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए दिया था कुछ साल पहले, लेकिन कल यूएस गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट के हाथ से छीन लिया है, उसे कैंसिल कर दिया है और अब ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि ये प्रोजेक्ट जॉइंटली अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट दोनों को दिया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट के क्या मायने हैं, क्यों ये यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इस आईडी पर, अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पर। महिपाल राठौड़ इज माई हैंडल। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी अपने साथ कर सकते हैं और इस पे केवल एक हफ्ते के लिए एक एडिशनल 10% डिस्काउंट अभी ऑफर किया जा रहा है। इस एक हफ्ते में कॉम्बो कोर्स की प्राइसेस ये रहने वाली हैं एंड दिस इज द बेस्ट प्राइस दैट यू विल गेट फॉर एनी ऑनलाइन और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, और यहां पर तो आप भारत के बेस्ट टीचर्स से पढ़ाई कर सकते हैं। 6 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स के रक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने माइक्रोसॉफ्ट को दिए गए जेडाई प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। ऑफिशियल रीजन उन्हें यह दिया गया कि जरूरतें बदल गई हैं, नए टेक्निकल एडवांसेस हो चुके हैं इंडस्ट्री में। जब ये कॉन्ट्रैक्ट आखिरी बार दिया गया था उसके बाद, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे 2018 में माइक्रोसॉफ्ट को दिया गया था और इसके पीछे काफी पॉलिटिक्स भी है क्योंकि तब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे और ट्रंप ओपनली ये कहते थे कि मुझे अमेजॉन और जेफ बेजोस पसंद नहीं है। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में एक्सपीरियंस को देखें तो अमेजॉन का ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस और बड़ा मार्केट शेयर है। ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट भी कोई छोटी मोटी कंपनी है, इनका भी क्लाउड कंप्यूटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो काफी है, बट अमेजॉन से कम है। तो जब से ये कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोसॉफ्ट को दिया गया था तब से अमेजॉन ने इसे चैलेंज किया था, कोर्ट में भी गए थे सरकार के खिलाफ और 1 साल से ये प्रोसेस कोर्ट में चल रहा था और अब फाइनली सरकार ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जेडाई प्रोजेक्ट है क्या। इसका फुल फॉर्म है जॉइंट एंटरप्राइज डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको हाईलाइट कर लेना। जॉइंट एंटरप्राइज डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक बहुत बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट था यूनाइटेड स्टेट्स का और इसका मकसद ये था कि वो अपनी मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स को मॉडर्न डे कम्युनिकेशंस के साथ इक्विप करें। क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ जितना भी डेटा इनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पास है वो एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए जो सैनिकों को रियल वर्ल्ड ऑपरेशंस के समय डायरेक्टली पहुंचाया जा सकता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत रोल था और इससे फायदा ये होता कि ऑन ग्राउंड जो सोल्जर्स हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, उनके पास इतना रियल टाइम डेटा होगा कि वो किसी भी स्थिति से निपट सकते हैं। आप अक्सर एक्शन फिल्म्स में इस तरह के सिनेरियो देखते होंगे जहां पर एक अमेरिकी सोल्जर की आंख के आगे एक डिस्प्ले है और उस पर उसको ऐसी जानकारी मिल रही है कि कितनी दूरी पर टारगेट है, टेररिस्ट हैं, कहां से उसको जाना है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड में ये जेडाई प्रोजेक्ट लेकर आने वाला था। ये जेडाई शब्द आता कहां से? एक बहुत ही फेमस मूवी सीरीज है स्टार वॉर्स। आई एम श्योर आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। 1977 में पहली स्टार वॉर्स मूवी आई थी और उसके बाद 8-10 मूवीज आ चुकी हैं। इसमें जेडाई एक बहुत ही पुराने एंशिएंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दिखाए गए हैं जो इस प्रकार की लाइट वाली तलवारों को लेकर लड़ाई करते हैं। और इन जेडाई वॉरियर्स की खासियत यह है कि इनके पास मेटाफिजिकल पावर होती है। ऐसा कहा जाता है मूवी यूनिवर्स में कि दे हैव द फोर्स विद देम। अब ये फोर्स क्या है डिफाइन नहीं किया है मूवी में, लेकिन बेसिकली ये ऐसा पावर है जिसके माध्यम से ये एक जेडाई वॉरियर दूसरे जेडाई वॉरियर से बात कर सकता है। टेलीपैथी जैसा सिस्टम है, उनको आंख बंद करके सब पता चल जाता है कि आसपास क्या चल रहा है, कैसे उनको लड़ना है, कौन उनका प्रतिद्वंदी है, उसने क्या जाल बिछा रखा है। तो बेसिकली उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो नॉर्मल ह्यूमंस के पास में नहीं होती हैं। जेडाई जैसी शक्तियां अमेरिकी सैनिकों के पास भी आ जाए, यही इस जेडाई प्रोजेक्ट का अल्टीमेट एम है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। आई एम श्योर आप सब क्लाउड कंप्यूटिंग समझते होंगे कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में आप गूगल ड्राइव जैसी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते होंगे, तो ये भी क्लाउड स्टोरेज है, लेकिन ये छोटे स्तर का है। आपको वहां 10-15 जीबी डेटा स्टोरेज मिलता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री को तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जीबी डेटा स्टोर करने की आवश्यकता है और वो डेटा रियल टाइम में ट्रांसमिट भी होना चाहिए। तो उसका इस्तेमाल तभी तो होगा सैनिकों के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली प्रोजेक्ट है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काफी रोल है। तो यहां पर लक्ष्य यही था कि जितनी भी नई एप्लीकेशंस और एडवांस कैपेबिलिटीज क्लाउड कंप्यूटिंग दे सकती है वो सैनिकों को मिल जाए इस जेडाई प्रोजेक्ट के द्वारा। ये प्रोजेक्ट अमेरिकी सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें ये सारा डेटा जो स्टोर करने जा रहे थे क्लाउड कंप्यूटिंग में, ये क्लासिफाइड होता। ऑफ कोर्स आर्मी, मिलिट्री की जो सीक्रेट इंटेलिजेंस वाली रिपोर्ट्स एटसेट्रा हैं वो सब इस पे स्टोर होती। और इसकी खास बात ये भी रहती कि यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म को एज अ सर्विस प्रोवाइड किया जाता अमेरिकी रक्षा विभाग के
काम के लिए, चाहे वो बिजनेस या मिशन ऑपरेशंस हो, उन सभी के लिए। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, बेसिकली हर सोल्जर के फोन में आप देखोगे कि एक ऐप आ जाती जिसके अंदर ये सारा डेटा उनको रियल टाइम में मिल जाता। बहुत ही सिक्योर ऐप होनी जरूरी है। तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था अमेरिकी सरकार का, था क्या, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है, बस कॉन्ट्रैक्टर कोई और बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू ही इतनी बड़ी है $10 बिलियन कि कोई छोटी मोटी कंपनी तो इसके लिए बिड भी नहीं कर पाती। इसीलिए Amazon और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां ही इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे थी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी मैं आपको ब्रीफ में बता चुका हूं। देखो, Amazon को ये प्रोजेक्ट मिलना ऑलमोस्ट तय था, क्योंकि Amazon का क्लाउड सर्विसेज में बहुत बड़ा योगदान है। Amazon वेब सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो वेब होस्टिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के दौरान जेफ बेजोस का जो अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, इसमें ट्रंप सरकार की आलोचना करते हुए बहुत सारे एडिटोरियल और न्यूज पीस छपे थे, जिसके कारण ट्रंप जेफ बेजोस से नाखुश थे। उन्होंने ओपनली ये बात कही थी और ऐसा माना जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट को एक कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए दिया गया क्योंकि ट्रंप ने पर्सनली इसमें हस्तक्षेप किया था। अब वैसे $10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों ही कंपनीज के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Amazon और माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट कैप ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन के आसपास है, माइक्रोसॉफ्ट की $2 ट्रिलियन से थोड़ी सी ज्यादा है। तो $10 बिलियन अगर आप पैसे के मामले में देखें तो इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज इशू है। आप इस बात को समझिए कि अमेरिका की मिलिट्री इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जिस कंपनी पर भरोसा करेगी, दुनिया के दूसरे देश भी वही करने वाले हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पैसे से ज्यादा प्रेस्टीज का पॉइंट बन गया था दोनों कंपनीज के लिए, और इसीलिए Amazon इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोर्ट में गया। जनरली ये कंपनीज इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कोर्ट में कभी नहीं जाती हैं, लेकिन Amazon ने कोर्ट केस किया और ये कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट माइक्रोसॉफ्ट को दिया गया है इसमें प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, और इस तरह के आरोप इन्होंने अमेरिकी सरकार पर, डिफेंस डिपार्टमेंट पर लगाए थे। Amazon के कोर्ट केस के चलते अमेरिकी सरकार ने एक बार के लिए इस प्रोजेक्ट पर रोक भी लगा दी थी, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी इस पर 1.5 साल से, और अब फाइनली जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद से इन्होंने ये डिसाइड किया कि देखो बहुत सारे लीगल चैलेंजेस आ रहे हैं, आगे भी परेशानी आती रहेगी अगर ये हमने जेडाई प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया। और दूसरा, जो 2 साल पहले 3 साल पहले हमने प्रोजेक्ट की कंडीशंस रखी थी उससे टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है 3 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, तो कॉन्ट्रैक्ट को हमें खत्म करके नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, ऐसा अब सरकार ने तय किया है। लेकिन सबसे बड़ा इशू यही था कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट पर यह तलवार लटक रही थी कि कहीं ना कहीं यह कॉन्ट्रैक्ट गलत तरह से सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट को दिया था। तो अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने यह तय किया है कि एक नया सिस्टम लाया जाएगा इस जेडाई प्रोजेक्ट में, जिसको नाम इन्होंने दिया है जॉइंट वॉर फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी। हो सकता है कि इसका नाम ये लोग जेडाई से चेंज करके यही कर दें भविष्य में, JWCC, तो आप ये वाला एक्रोनिम भी याद रखिएगा। और ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि ये प्रोजेक्ट अब एक कंपनी को नहीं देंगे बल्कि कई कंपनीज, 2 या 4 कंपनीज को भी दिया जा सकता है। तो सबसे बड़े कंटेंडर्स तो Amazon और माइक्रोसॉफ्ट ही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कॉन्ट्रैक्ट बांट दिया जाएगा Amazon और माइक्रोसॉफ्ट दोनों के बीच में, और हो सकता है कि कुछ और क्लाउड कंप्यूटिंग वाली कंपनीज जैसे IBM, Oracle और Google को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। बेसिकली सरकार ये नहीं चाहेगी कि पूरी तरह से एक कंपनी पर निर्भर रहें, कल को उस कंपनी में दिक्कत आ जाती है तो सरकार का काम अटकना नहीं चाहिए। प्रोजेक्ट के टाइम पीरियड में भी कमी लाई जा रही है, अब इसे 5 साल का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, ना कि 10 साल का, और हो सकता है कि $10 बिलियन की जगह वैल्यूएशन भी चेंज हो जाए, वो बढ़ भी सकती है या थोड़ी सी कम भी हो सकती है। अभी इसके बारे में एग्जैक्ट सिचुएशन हमें मालूम नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा Amazon या माइक्रोसॉफ्ट जिसको भी, तब हमें इसकी एग्जैक्ट सिचुएशन मालूम चल जाएगी। अब वैसे अमेरिका की सरकार ने कोर्ट केस का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है, बस उन्होंने यही बात कही है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल इसीलिए किया क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स थी हमारी वो अब पूरी नहीं होंगी। 2-3 साल में बहुत सारा गैप आ चुका है, तो आने वाले कुछ महीनों में इस प्रोजेक्ट पर क्या प्रोग्रेस होती है हम देखते हैं। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इस टॉपिक को आप अच्छे से याद रखिए, समझिए जेडाई प्रोजेक्ट क्या है, जेडाई का फुल फॉर्म याद रखना, JWCC याद रखिएगा। और अगर GS3 मेंस में आपसे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछा जाता है, टेक्नोलॉजी वाले पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इस लेक्चर का PDF आपको इन दोनों ही टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिलेगा। यूपीएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भारत के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं लाइव। यहाँ पर ढेर सारी फ्री क्लासेस होती हैं जिनको हम स्पेशल क्लासेस कहते हैं। तो आप कोई भी स्पेशल क्लास देख सकते हैं, उसको अनलॉक करने के लिए बस आपको एक कोड यूज करना होगा। सो यू कैन यूज द कोड महिपाल। और यहाँ पर कुछ पेड क्लासेस भी होती हैं जिनके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको EMI ऑप्शन पर कोर्स मिल जाएगा, आप 20 किताबों का सेट GS का पूरा फ्री पाएंगे 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। एक्सटेंडेड वैलिडिटी इस वक्त मिल रही है मेंस 2022 और 23 तक, यानी कि 1 साल के चार्जेस में आपको 1.5 साल तक की वैलिडिटी मिल रही है। एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट शामिल हैं, ये भी आपको फ्री मिलेगी विद 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट, केवल इस हफ्ते के लिए 14 जुलाई तक आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर 45% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट केवल इस हफ्ते के लिए है, और आपको ये डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप महिपाल कोड यूज करके इस कोर्स को अवेल करते हैं। तो 1 साल का जो कोर्स है वो आपको 49,680 रुपीज में अवेलेबल होगा।
सभी कोर्सेज में प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इनमें मेजर डिफरेंस यह है कि आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी एक मेंटोर के द्वारा। इनकी प्राइसेस आप यहां देख सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल कोर्स भी आप लेते हैं तो उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इफ यू यूज दिस कोड। ऑप्शनल के कोर्सेज में यहाँ अवेलेबल है, लेकिन बेटर यही है कि आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लें जिसमें आपको ऑप्शनल और जीएस दोनों का कोर्स एक साथ मिल जाएगा। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आपकी तैयारी एक रेगुलर टाइम टेबल के साथ होती रहेगी। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ किस टीचर से क्या पढ़ूं। जस्ट ज्वाइन अ बैच। तो हर हफ्ते एक नया बैच बनता है, 1 ईयर 2 ईयर जो भी आपका टारगेट है 22 या 23 के यूपीएससी के लिए। रविवार 11 जुलाई को मेगा कॉम्बैट आ रहा है जिसमें न केवल आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा बल्कि एक्साइटिंग प्राइसेस भी हैं। एप्पल आईपैड, एयरपॉड्स, JBL स्पीकर और टॉप 500 रैंकर्स के लिए Amazon वाउचर्स। तो इसमें हिस्सा जरूर लें 11 बजे रविवार को। और इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको एक इनवाइट कोड मांगा जाएगा। यू हैव टू यूज दिस कोड। प्लेटफॉर्म पर 3 फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज आपके जीएस की तैयारी कराती है। इसका आप यूज करके प्रीलिम्स के स्कोर को इंक्रीज कीजिए। एक नया चैनल हमने स्टार्ट किया है अनरावल यूपीएससी, जिसमें MCQ क्वेश्चंस को डेली डिस्कस किया जाता है। तो अगर आपको MCQs में दिक्कत है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।